उपबंध पॉलिटी का टॉपिक है। हम लोग संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपात उपबंधों का प्रावधान है। तो समझे 352 से लेकर 360 तक में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की तुलना। देखिए तुलना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति अनुशासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। देखिए भारतीय संविधान में वर्णित आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जो भी आपात उपबंध है मतलब इमरजेंसी प्रोविजन जो भी आया है, आपातकालीन व्यवस्था जो भी आया है वो कहाँ था? जर्मनी से आया। जर्मनी से आपातकाल आया, समझे ना। देखिए लागू के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो आपको युद्ध हो गया, आपको बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ये आपको राष्ट्रीय आपात 352 हो जाएगा, समझे ना। राष्ट्रपति शासन जो है आपको राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है, समझे ना। वित्तीय आपातकाल जो है आपको देश में वित्तीय साख या वित्तीय अस्थिरता को के समय लगता है। मतलब राष्ट्रपति आपातकाल 352, समझे ना। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है आपको, जो कोई युद्ध हो गया, कहीं बाहरी आक्रमण हो गया, कोई शस्त्र विद्रोह हो गया बाहरी से, उसमें क्या लगेगा आपको? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, मतलब 352 लगेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो है आपको, राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, जब राज्य में सही ढंग से कानून व्यवस्था नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा शासन लगा दिया जाएगा, जो 356 कहलाएगा, ठीक है ना। देश में वित्तीय साख या वित्तीय अस्थिरता के समय क्या लगता है? 360 लगता है, ठीक है ना। घोषणा देखिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय शासन देखिए, राष्ट्रपति शासन देखिए, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा ये भी होता है। मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में लिखित चाहिए, समझे ना। अब मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा ये भी होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। देखिए अनुमोदन और समय अवधि देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद में दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत से अनुमोदन करके बाद 6 माह तक प्रभावी है। प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल तक प्रभावी रखा, मतलब प्रत्येक 6 महीना में आपको संसद में आके उस पर चर्चा करना पड़ेगा 2/3 बहुमत के साथ, तब तो राष्ट्रपति साहब क्या होगा? राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति शासन का देखिए क्या है उसका, प्रारंभिक उद्घोषणा के 2 माह तक प्रभावी रहती है। जब घोषणा हुआ राष्ट्रपति शासन का 2 महीना तक प्रभावी रहता है, कौन? राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। इसके बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक, अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी, प्रत्येक 6 माह अनुमोदन के द्वारा अधिकतम 3 साल के जारी किया जा सकता है। मतलब 6 महीने के बाद फिर उस पर विचार करना होगा कि राष्ट्रपति शासन रखना है अथवा नहीं रखना। ऐसे 2 महीने का प्रावधान है, समझे ना। मैक्सिमम कितना साल तक? 3 साल तक। देखिए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। एक बार अनुमोदन के बाद अनंत काल तक जारी रह सकता है, तो समझे ना। एक बार कर दिया तो अनुमोदन अनंत काल तक जारी रह सकता है, जब तक हटाए नहीं। हाँ, जब तक राष्ट्रपति उसको हटाए नहीं। घोषणा के प्रभाव, संघीय कार्यपालिका का विस्तार राज्यों तक, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद का विस्तार, राज्य सूची के कानून तक, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह प्रभावी रह सकता है। राज्य की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति शासन, समझे ना। राज्य की सभी शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति के शासन में, वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद का विस्तार, राज्य कानून पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के संसदीय अनुमोदन के बाद संसदीय अनुमोदन के बाद विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की मांग की जा सकती है। केंद्र सरकार वित्तीय मामले में राज्य को निर्देशित कर सकती है। राजधन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, क्योंकि जब आपातकाल स्थिति आएगी, जब वित्तीय आपातकाल होगा, फाइनेंशियली क्राइसिस होगा, स्वाभाविक बात है आपका। जैसे आप कोरोना काल में क्या था, जब भी स्टाफ का बना के पैसा था,
जैसे राज्य में भी बहुत समस्या था तो युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई घोषणा में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई घोषणा में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। कोई प्रभाव नहीं किस पर, राष्ट्रपति शासन में कोई प्रभाव नहीं, वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। उस घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा पश्चातवर्ती घोषणा के बाद, राष्ट्रपति द्वारा पश्चातवर्ती घोषणा के बाद या लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से वापसी की प्रस्ताव पारित करके, राष्ट्रपति द्वारा पश्चातवर्ती घोषणा के बाद या लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से वापसी की प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति पश्चातवर्ती घोषणा के बाद इसे समाप्त घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति पश्चातवर्ती घोषणा के बाद इसे समाप्त घोषित कर सकता है। मोटा मोटी बात हम लोग यही जाने कि राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, समझे ना। देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 आपातकाल की घोषणा की गई है। देखिए अनुच्छेद 71 में कोई लड़ाई हुआ था और 75 में भारत बांग्लादेश। नहीं भारत पाकिस्तान। 71 में जो है ना बांग्लादेश। 71 में बांग्लादेश ने कौन सी अथी बोले बीच मतलब है ना। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राज्य में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 आपातकाल की घोषणा की गई थी। देखिए 62 में चाइना हुआ था, बांग्लादेश। 62 में चाइना हुआ था, 71 बांग्लादेश। अरे अंदर में था ना, मतलब जो यहीं पे कुछ अथी हो गया था। अरे अंदरूनी कुछ था, अंदरूनी कुछ था। उसका स्पष्ट है ना, आपको अनुच्छेद 352 में स्पष्ट है राष्ट्रीय आपातकाल कब होगा, जब युद्ध होगा या बाह्य आक्रमण होगा। यही वाला मामला इसी से ना स्पष्ट है, वही वाला मामला होगा ही सर। भाई आक्रमण नहीं हुआ था ना इस पे। हाँ लेकिन 75 बांग्लादेश पे 75 हुआ था यहाँ पे। पाकिस्तान अटैक किया था ना, तो भारत 75 पाकिस्तान से हुआ था। भाई तो हम भी कह रहे हैं 62 चीन, 71 पाकिस्तान, बांग्लादेश, 75 चीन। भारत में अब तक अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है, समझे ना। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जब 358 के अनुसार क्या है, आपातकाल का जब घोषणा लगेगा आपका मूल अधिकार भी क्या हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। 19 जो है आपका अधिकार है, मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। हाँ जो आपका अधिकार है मूल अधिकार। मतलब अनुच्छेद 358 में वर्णन किया गया है, यदि आपको आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो आपका अनुच्छेद 19 जो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, समझे ना। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता। मतलब और अनुच्छेद 359 के अनुसार कहता है आपको 20-21 अनुच्छेद क्या है, समानता का है। अनुच्छेद 21 समता का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 20 क्या है? देखिए लेते हैं भाई, कंफ्यूजन जोड़ कर रखते हैं। 21 तो है आपको कैसे प्राण हम देख सकते हैं। हाँ वो ठीक है। 20 21 है, देखिए 21 आपको शिक्षा का अधिकार, हाँ समझे उससे ना, वंचित नहीं प्राण और किया। देह स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों चीज से वंचित राष्ट्रपति नहीं कर सकती है। बाद बाकी 20 में आपको प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा 19 में 19 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अच्छा ये 19 में खत्म होता है। देखिए 19 से 22 तक है ये स्वतंत्रता का अधिकार, समझिए सीधा 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 में जाइएगा तो अपराध, 19 में जाइएगा तो है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में, समझे ना। और 20 में जाइएगा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, ये 20 है। हाँ 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, समझे ना। तो 20-21 का बात किए ना तो आपको 21 हो जाएगा, प्राण और दैहिक हो जाएगा 20, समझे ना। सॉरी 21 सुनिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 21, समझे ना 21। अब 20 हो जाएगा आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 हो गया आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये 20 हुआ। 21 हुआ आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है निरस्त नहीं किया जाएगा, बाद में सबको
निलंबित कर दिया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए की जा सकती है। पूछता है क्वेश्चन कि आपातकाल की घोषणा जो है कौन से संशोधन के द्वारा के अंतर्गत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए की जा सकती है। पहली बार राष्ट्रपति शासन जुलाई 1959 में केरल में लागू किया गया था। 44वां संविधान संशोधन एवं आपातकाल उपबंध आपात उपबंध के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान परिवर्तन किए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर अब क्या आ गया है? सशस्त्र विद्रोह आ गया है, आर्म्ड रेबेलियन आ गया है। समझे? आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा को अनिवार्य किया गया है, होना ही चाहिए। आपातकाल की जो घोषणा होगी वो लिखित चाहिए, लिखित, बाकी नहीं मानेंगे, लिखित चाहिए। क्यों लगाना चाह रहे हैं? अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के समय में ही निलंबित होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। अनुच्छेद 19 में जो है उल्लेखित मूल अधिकार केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर ही घोषित आपातकाल समय होगा, निलंबित होगा। हाँ, आपात उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। आपात उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। पहले 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित किया जाता था, साधारण बहुमत नहीं, अब क्या होगा? विशेष बहुमत। संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के भीतर 1 माह के भीतर, पहले था 2 माह, अच्छा, पहले 2 माह के भीतर, अब 1 माह, 1 माह के भीतर पारित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। संविधान संशोधन, हाँ, संविधान संशोधन, चलिए अब नहीं पढ़ेंगे, यही संविधान तक। संशोधन यहाँ तक। नहीं, यहाँ तो नहीं, कुछ नहीं, खत्म मत करिए। अरे खत्म क्यों कर रहे हैं? कल यहाँ तक हो जाएगा ना। नहीं, फिर रखने लग जाएगा ना, इसको यहाँ तक कीजिए ना आप। नहीं, अब मत करिए, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ठीक है दोस्तों, क्लास कम को रखा पढ़िए। जाता है। टॉपिक डालिएगा सीधा आज, समझे? पेज नंबर छोड़ दीजिएगा। संविधान संशोधन पेज नंबर 33। दूसरे जगह में आने जाएगा। अब आता कौन है? यही जो आता है संविधान संशोधन। रीजन जो होता है। टोपी जी, हम कहना चाहेंगे, चलिए हम लोग कल उम्र पढ़ते थक हैं, नहीं संविधान सकती। संशोधन पढ़ते हैं, उम्र थक नहीं सकती, अमेंडमेंट ऑफ द ठोकरे कॉन्स्टिट्यूशन। गिरा नहीं सकती। कल का टॉपिक संविधान सुनिएगा, संशोधन एगो है, एगो बहुत अच्छा चुटकुला है, बोलिए। चुटकुला। हाँ, उम्र थक नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, सही अगर बात है। जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ये चुटकुला सर नहीं बस सर, चुटकुले हुआ सर। ये है मोटिवेट सर चुटकुला कैसे होगा? चुटकुला हम आपको कोई गलत करिए चुटकुला मान लेंगे हम? चुटकुला नहीं हुआ ये हुआ एक बंद कीजिए आपको डेली मोटिवेशन स्पीच हुआ है। चलिए ठीक है, जिसको जो आप जिस भी मिलिए उसके में आएगा।